दोस्तों आजकल यूट्यूब पे पता नहीं क्या हो गया है। एक दो नहीं, पूरी जितनी यूट्यूब फैमिली है वो पूरी यूट्यूब फैमिली परेशान है और सबको एक ही प्रॉब्लम है। और ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जिसको अगर हम लोग कहते हैं, हम लोग व्यक्त करते हैं तो लोगों के कमेंट आते हैं कि तुम लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो और तुम लोग नाटक कर रहे हो, तुम लोग फालतू फालतू बातें कर रहे हो। दोस्तों ये बताइए, जो हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, बता भी रहे हैं, जा कर के दिखा भी रहे हैं। अब इसको आप लोग चाहे नाटक कहिए या हकीकत कहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं जो आंखों के सामने है, जो आप लोगों को दिखाया जाता है वही चीज़ बताया जाता है। हम अपने वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बताते हैं और सटीक जानकारी दे देते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो में नहीं दिखाई जाती हैं, उसके पीछे की बातें जो होती हैं वो बातें हम आप लोगों को बताते हैं। और उन बातों को दोस्तों आप लोग अन्यथा दूसरे रास्ते पर ले जाइए, कुछ गलत समझिए या ये कहिए कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, तो हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जो हकीकत है वो आप लोगों को बता रहे हैं। मानना ना मानना आपका काम है, और मानेंगे भी क्यों। आपकी जगह हम रहेंगे तो हम भी नहीं माने, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे यूट्यूब पे और ज़्यादातर यूपी और बिहार में डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गोरखपुर और संत कबीर नगर, बस यही ज़िले ऐसे हैं दोस्तों जहां यूट्यूब को लेकर के ऐसी बातें चलती हैं। और जहां की यूट्यूबर फेमस तो ही हैं, गोरखपुर के यूट्यूबर और संत कबीर नगर के यूट्यूबर जो पूरे यूपी बिहार पर राज करती हैं। तो आप लोग जानते हैं ब्लॉगिंग के क्षेत्र में, चाहे गोरखपुरिया भौजी हो गई, चाहे विष्णु राज थे, चाहे मालती चौहान थी, चाहे अमरनाथ हैं, चाहे रजनी कौशल हैं, चाहे एस के कन्हैया, मतलब जितने भी बड़े यूट्यूबर बिलोंग करते हैं सब गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं। और दोस्तों अगर एक मज़े की बात बताएं तो जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं सब निषाद कास्ट के, लगभग 99% यूट्यूबर निषाद कास्ट के हैं, सिर्फ विष्णुराज को छोड़ करके और अमरनाथ को छोड़ करके। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि निषादों का जो है जमावड़ा है या निषादों के कब्जे में यूट्यूब है। हम जो सच्चाई वो बताते हैं। चलिए इधर उधर की बातों को छोड़ करके मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी दोस्तों आपके सामने एक वाक़या गुजरा था प्रीति और सूरज का। प्रीति और सूरज की कहानी सब लोग जानते हैं, उसका हमने कई वीडियो बना करके डाला। सूरज के और प्रीति के चैनल पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने माँ बाप के खिलाफ़ जाकर के शादी कर ली। लास्ट में होते जाते उसमें भी एक बाबा की एंट्री होती है, वो बाबा झाड़ फूँक करते हैं तो सूरज सही हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों नंबर आया है तुरंत प्रिया और अमरनाथ का, जो अभी ताज़ा खबर है कि प्रिया और अमरनाथ के मैटर को लेकर के कितनी ज़्यादा अफवाह उड़ी। क्या सही है क्या गलत है उसके लिए आज भी लोगों का मतभेद बना हुआ। कुछ लोग कहते हैं प्रिया नाटक कर रही थी व्यूज के लिए, कुछ लोग कहते हैं हकीकत है, कुछ लोग कहते हैं मालती चौहान की आत्मा प्रिया के अंदर आ गई। और प्रिया का मैटर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, तब तक सबसे बड़ी यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी, उनके ऊपर भी प्रेत का साया है, आत्मा उनको परेशान कर रही है, प्रेत उनको आकर के सपने में आ रहा है, दबा रहा है। तो अब गोरखपुरिया भौजी भी डॉक्टर के पास ना जा कर के, इधर उधर इलाज ना करा करके, वो एक मखदूम बाबा है उनके पास जा रही हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है, आपको क्या लगता है? ये सब एक व्यूज पाने के लिए था। अब देखिए प्रिया बीमार हुई तो लोग क्या बोले कि अमरनाथ जो है अपने घर का प्लास्टर कराने के लिए ऐसा नाटक किए हैं। गोरखपुरिया भौजी का मैटर उठा है तो लोग क्या बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी को अपने घर का लिंटर लगवाना, इसलिए ऐसा नाटक कर रही हैं। प्रिया और सूरज के साथ हुआ तो लोग बोले कि उनको ज़मीन खरीदना, इसलिए ऐसा नाटक कर रही हैं। विष्णु राज और मालती के साथ हुआ तब भी लोग बोले थे उनको फार्चूनर लेना है, इसलिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। उसको भी नाटक का ही रूप दिया जा रहा था। और वो कहानी जब घट करके आप लोगों के आंखों के सामने आ गई तब सब लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो भी था सही था। तो दोस्तों अब कहा जाए दर्शकों की निगाहों से, कमेंट्स के माध्यम से, कि प्रिया और प्रीति गोरखपुरिया भौजी, तो इन लोगों के अंदर मालती चौहान वापस आ गई हैं और एक एक करके सबके ऊपर अटैक कर रही हैं। सबसे पहला अटैक किया किसने, किसके ऊपर? प्रीति के ऊपर। उसके बाद अटैक हुआ प्रिया के ऊपर। उसके बाद अटैक हुआ गोरखपुरिया भौजी के ऊपर। अब गोरखपुरिया भौजी को छोड़ करके इस समय गुड्डी रानी, जानते होंगे आप लोग गुड्डी रानी, जो कदम बौनी है, 1 मिलियन करीब उनका सब्सक्राइबर है, वो भी इस समय बीमार चल रही हैं। अब सब घूम फिर के जब सब लोग सही हुए तो हमारी सरिता मैडम, ये भी दोस्तों
2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इसी वजह से हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया है आज। बहुत लेट, करीब 3 बजे हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। अब देखते हैं 8 बजे वाला ब्लॉग आप लोगों के बीच तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों क्या है ये, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। ये मौसम परिवर्तन है, क्या वाकई में जितने भी यूट्यूबर हैं उनको कोई भूत प्रेत आकर के सता रहा है? बड़े यूट्यूबरों को नहीं, छोटे यूट्यूबरों को भी मालती चौहान की आत्मा परेशान कर रही है। हमारे मेंबर के कुछ यूट्यूबर हैं, उन लोगों को भी जो है किसी को सर्दी हो गया है, किसी को जुकाम हो गया है, किसी को बुखार हो गया है। तो दोस्तों क्या सबके ऊपर भूत आ गया है, सबको भूत परेशान कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। रही बात अमरनाथ और प्रिया की, ये मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, इसमें कुछ हद तक सच्चाई थी, कुछ हद तक इसमें सच्चाई थी। लेकिन अब ये भी दोस्तों सॉल्व हो गया है मैटर, प्रिया ठीक हो गई हैं। और इनका जो अगर इनको नाटक करना होता तो ये नाटक अभी कुछ भी नहीं था, बहुत लंबा चलता, हफ्तों चलता, महीनों चलता, 15 दिन चलता, तब आप कह सकते थे कि ये लोग डॉलर बना रहे हैं, पैसा कमा। एक दिन बीमार पड़ी, गोरखपुर आई, दूसरे दिन अपने घर गई, तीसरे दिन बनारस गई, ठीक हो गई। बस मात्र 3 दिन के नाटक में ठीक हो गई। अब एक ब्लॉगर है, अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ घट रहा है और वो आपको यूट्यूब पर डाल रहा है, ब्लॉगर का मतलब ही होता है डेली लाइफ स्टाइल, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ घट रहा है, वो यूट्यूब पर डाल रहा है, डेली लाइफ स्टाइल आपको दिखा रहा है। तो उसकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो जाता है और वो आपको दिखाता है, तो आप उसको व्यूज़ का नाटक या कई तरह के नाम हम लोग उसको देते हैं। तो ये बताइए, ये आप भी गलत नहीं है, आपका सोचना भी सही है, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। यूट्यूब को बना ही ऐसा दिया गया है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग में 9 लोग जो है फालतू की बातें, व्यूज पाने के लिए झूठा मूठा नाटक, मनगढ़ंत कहानियाँ ये सब गढ़ रहे हैं। अब उसमें से 10 लोगों में अगर कोई एक बेचारा अपनी ज़िंदगी की सच्ची घटना भी यूट्यूब पे डालता है, तो वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है, तो उसको भी लोग नाटक का ही रूप देते हैं। तो क्या किया जाए यूट्यूब पर बताइए? या ब्लॉगिंग की ही ना जाए, या इनकी उनकी खिंचैया की जाए, या कंट्रोवर्सी की जाए? अभी अगर हम वीडियो बना करके डालेंगे, सरिता मैडम की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, 3 दिन से खा पी नहीं रही हैं, घूम टहल नहीं रही हैं, ब्लॉग नहीं डाल रही हैं, भूत पकड़ लिया है, तो आप लोग भी कहेंगे कि अब सरिता विनोद भी उसी कैटेगरी में आ गए और व्यूज पाने के लिए ऐसा तमाशा कर रहे हैं। हो सकता है हमको भी घर बनवाना हो, लेकिन हमको घर नहीं बनवाना दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे पास घर है। हमको गोरखपुर में ज़मीन लेना है। तो अगर किसी के संपर्क में ज़मीन हो, सस्ती हो, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब के भरोसे अभी हम यूट्यूब से इतना नहीं कमाते हैं कि हम ज़मीन ले सकें, लेकिन आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद रहा तो हम ज़रूर उस काबिल हो जाएंगे। तो अब तक जैसे आप लोगों ने अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद बनाया है, आगे भी बनाए रखिएगा। और हमारी बातों में कितनी सच्चाई आप लोगों को लगी, क्या हमारी बातें गलत लगीं, क्या सही है, क्या गलत है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और 8 बजे का दोस्तों हमारा ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। रोज़ डेली 8 से 8:30 बजे के बीच में सरिता विनोद ब्लॉग पे एक मेरा ब्लॉग आता है, कुछ आप लोगों से बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।